नाज़रीन इकराम, DGSPR की जानिब से आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर इमरान खान का जिक्र हुआ है, सुहेल खान अफरीदी के बारे में बात की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत का भी तस्करा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर आज बड़ी खुलकर बात की गई और कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो आज से पहले किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं हुई। DGSPR ने आज यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान जब वजीर आजम थे, नाम नहीं लिया, यह कहा कि वो जब वजीर आजम थे तो वो बाइख्तियार वजीर आजम थे, सारे के सारे फैसले वो करते थे और वो ऐसे वजीर आजम थे जिन्होंने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था। अब ये जो बात है ना कि आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था, इसके हवाले से बहुत से लोगों ने बात की है कि यह काम इमरान खान ने नहीं किया था, यह किसी और ने किया था और उनका नाम भी सामने आ गया है, उनका बयान भी सामने आ गया है। अली अमीन गंडापुर का माजी का एक बयान आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत आज अडयारा जेल के बाहर आई। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि हम आज के दिन सूरह यासीन की तिलावत करेंगे अडयारा जेल के बाहर, और जो पुलिस ने उनके साथ किया है उनकी तिलावत को रोकने के लिए वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के व्लॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में अपनी राय का इजहार करना है कि 2025 का साल उनके लिए कैसा रहा, क्या वो एक कामयाब वजीर आजम रहे या नाकाम वजीर आजम रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया है और ज्यादातर लोगों का यह ख्याल है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लोगों का यह कहना है कि उनको जो नंबर है वो हम बहुत कम देंगे। कुछ लोगों ने तो बाकायदा तौर पर यह कहा कि उनके लिए 0/0 नंबर है, यानी कि बिल्कुल जीरो कारकर्दगी। आपका शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया है। आज के व्लॉग में आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से अपनी राय का इजहार करना है कि 2025 का साल उनके लिए कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन सी कामयाबियां समेटी और कैसी कारकर्दगी दिखाई। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले नंबर पे वेनेजुएला के जो सदर हैं जिनको अमेरिकी अदालत के अंदर पेश किया गया और पहली पेशी के बाद जो उनकी तारीख डाली गई है वो अच्छी खासी लंबी तारीख डाली गई है। अगली तारीख उनकी मार्च के महीने की डाली गई है। पाकिस्तान के अंदर तो हम ये सुनते थे, अब ये काम अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, इतनी लंबी डेट डाल दी गई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत के अंदर कहा कि मैं वेनेजुएला का सदर हूं, वो जो वेनेजुएला के सदर जिनको पकड़ कर लाए हैं, कैप्चर करके लाए हैं, उन्होंने अदालत के अंदर कहा कि मैं वेनेजुएला का सदर हूं, मैं अपने आप को जंगी कैदी समझता हूं, अमेरिका ने मेरे मुल्क के ऊपर हमला किया। यह वाज़ेह तौर पर उन्होंने अदालत के अंदर बयान दिया। और यूनाइटेड नेशन की जो सलामती कौंसिल है उसमें जो रूस के मंदूब है, रशियन फेडरेशन के जो वहां पर नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी जराइम का कोई जवाज नहीं है, मुसल्ला जारियत की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं, वेनेजुएला के मुंतखब सदर और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बिल्कुल इसी तरह का मुतालबा जो है वो चाइना ने भी किया। नाज़रीन इकराम, एक बड़ी हैरानकुन खबर जो है वो पहले आलमी मीडिया के अंदर आती है, बरतानवी जरीदे के अंदर आती है और फिर उसको पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी चलाया जाता है और कुछ लोग उसको बाकायदा तौर पर उसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। खबर यह थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान बना लिया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर हमला करते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो खुद भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेकर वो रशिया फरार हो जाएंगे। यहां तक बातें थी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जायदादें, अपनी जो दौलत है वो बाहर के मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दी है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर तरदीद आ गई है कि ऐसी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद है और आखिरी सांस तक अपने मुल्क के अंदर ही मौजूद रहेंगे। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह इंतबाह भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई जो हम करेंगे अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो वो महदूद नहीं होगी और हम पहला वार होने का इंतजार भी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा ईरान ने कि उसकी सलामती और सरजमीन को लाहक किसी भी खतरे पर फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक रेड लाइन है। अब यहां पर एक नुक्ता समझिएगा, अमेरिका का ना शुरू से एक तरीका का रहा, अमेरिका सबसे पहले जिस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहता है या अगर किसी मुल्क और किसी सरजमीन या किसी खित्ते के अंदर उसके इंटरेस्ट होते हैं तो वो पहले वहां पे जो रूलिंग लोग होते हैं, जो वहां का सदर होता है, जो लीडर होता है, जो बादशाह होता है, जो वजीर आजम होता है, वो सबसे पहले उसको अपनी लाइन में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी बात मान जाओ, दैट्स इट, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका के डर और खौफ की वजह से ही उनकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं कि वो किसी भी सूरत इन चीजों को, इन धमकियों को कोई खातर के अंदर नहीं लाते। और ईरान का शुमार दुनिया के उन ममालिक के अंदर होता है
ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि भाई हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अगरचे ईरान के अपने जो अंदरूनी हालात हैं, उनकी मईशत काफी ज्यादा खराब है और इस हवाले से उनकी जो आवाम है वो भी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई वेनेजुएला के बाद कोलंबिया का नंबर आ सकता है, कुछ और अफ्रीकी ममालिक हैं वहां का नंबर आ सकता है, फिर ईरान के ऊपर एक फुल फ्लेज हमला हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये चीजें किस तरफ जाएंगी। पाकिस्तान के एक सीनियर साफी है मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि आप भले जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग मैन हो, जितने मर्जी आप ताकतवर आदमी हो, अगर आप अवाम को बा इख्तियार करेंगे तो आपकी पावर को दमाम होगा, यानी कि आपकी पावर जो है वो मीनिंगफुल होगी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ, लोग गरीब से गरीब तर होते गए, करप्शन बढ़ गई, मुआशी जमूर था, कौम तकसीम थी और कीमत किसने अदा की? टॉप के ऊपर बैठे हुए लोगों ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह सबक सीख लेना चाहिए कि अवाम को बा इख्तियार करेंगे तो सबकी पावर बची रहेगी। यह बात की है पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक ने। अब आगे आ जाए जी, अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज क़यादत पहुंची, तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे, अलीमा खान पहुंची और उन्होंने वहां पर आज कुरान खानी करनी थी, सूरह यासीन की तिलावत करनी थी और उनकी जानिब से कहा गया जी वहां पर जहां पर हमने बैठना था वहां पर पानी छोड़ दिया गया कि हम बैठकर वहां पर कुरान पाक की तिलावत जो है वो ना कर सके। बाद अलीमा खान और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने दूसरी जगह पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत की और आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर कोई ये समझता है कि हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, तो ये किसी की गलतफहमी तो हो सकती है कि कभी भी इस चीज को हकीकत का रूप नहीं चढ़ेगा। हकीकत कभी ये नहीं बनेगी, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अब आगे आ जाए जी, आज जो DGISPR की जानब से एक इंतहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं और उन बातों का फिर आगे से किस तरीके से जवाब दिया गया। सलमान कमराजा ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से और लोग भी हैं जो जिनका तल्लुक KPK से है, उन्होंने भी जवाब दिया। यहां पर मैं आपको एक चीज याद करवाता चलूं कि इससे पहले जो DGISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसका जवाब सुहेल खान अफरीदी ने दिया था जलसे के अंदर। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें वो आपको पता है कि पागल कुत्ता जैसे लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ी समझ बूझ के साथ सुलझी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुहेल खान अफरीदी ने फिर एक जलसे के अंदर जवाब दिया था जिसमें उनका ये बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि इसका उसकी उसका ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने वहां पर नारे लगवाए थे। अब ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, अब देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुहेल खान अफरीदी किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर सुहेल खान अफरीदी के बयान चलाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जिसमें असद कैसर मौजूद है उनके बयान भी चलाए गए और ये कहा गया जी ये लोग कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होंगे, ऑपरेशन तो होंगे, ये वाज़ेह तौर पर कहा गया। DGISPR ने कहा कि सबसे पहले आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ 2025 में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि 2025 वो साल है जिसमें रियासत पाकिस्तान और अवाम के अंदर दहशतगर्दी पर एक मुकम्मल क्लैरिटी हासिल हुई। साल 2025 में दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए और 1,235 पाकिस्तानी इन ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मवाफक फिजा मौजूद है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी वजह से एक ऐसी फिजा है सियासी तौर पर कि जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है, उनकी वजह से यहां पर दहशतगर्दी होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि फौज यहां से निकल जाए। उन्होंने कहा कि आप गौर करें, गौर से आप लोग सुने, फौज वफाकी हुकूमत का अदारा है, हमें पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत का आईनी हुक्म है। ये उन्होंने कहा कि ये हमारे और अवाम के दरमियान किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, हम अवाम के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद कैसर का एक क्लिप चलाया गया और सुहेल अफरीदी के बयान और इमरान खान के ट्वीट्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर चलाए गए। मजीद उन्होंने कहा कि वर्दी वाला और जिसने वर्दी नहीं पहनी, हमने इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है और जीतना है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस जंग को जीतने से रोक नहीं सकती। यह भी कहा कि ANP को, ये जो ANP जमात है उसको KPK के अंदर गैर मकबूल किया गया, लेकिन उन्होंने और बाकी सियासी जमातों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ये खड़े हुए, ANP और बाकी सियासी जमातें, और इन्होंने सीनों में गोलियां खाई। लेकिन ये कह रहे हैं, यानी कि PTI वाले कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार नहीं है, हम उनके साथ शामिल होंगे, जिनके इशारा के दहशतगर्दों के साथ शामिल होंगे। DGISPR ने कहा कि सोचने की बात है कि कभी इन दहशतगर्दों ने PTI वालों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। ये आज DGISPR की जानब से बाकायदा तौर पर कहा गया और इसके ऊपर लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल आज या कल इन 1-2 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला हुआ है। एक वो नौजवान था, आई थिंक रेहान ज़ेब उसका नाम था, आपको याद होगा, इलेक्शन से चंद दिन कबल उसके ऊपर भी हमला हुआ था, वो उसमें शहीद हो गया था। और इसके अलावा हमने बड़ी दफा ये खबरों के अंदर सुना है, पढ़ा है, बड़े साफ इसके ऊपर बातें करते हैं कि इमरान खान को भी बहुत से थ्रेट्स थे। इवन के सुहेल खान अफरीदी जब वजीर आला बने, सुहेल खान अफरीदी ने खुद कहा कि जब मैं जाता हूं जलसों के लिए तो मुझे ये कहा जाता कि आपके लिए थ्रेट्स हैं, आप वहां पर ना जाएं, आप वहां पर ना जाएं, आप स्टेज इस तरीके से ना लगाएं, ऐसे ना लगाएं। तो ये इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बातें की हैं।
डी जी एस पी आर ने मजीद कहा कि यह हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान के पास है कि वो अपने शहरियों को आइन और कानून के मुताबिक सजा या जजा दे। मादनियात के हवाले से उन्होंने कहा कि क्या फौज बेलचे लेकर मादनियात निकालने गई है? 5,000 के करीब मादनियात के लाइसेंस जारी किसने किए? क्या GHQ ने जारी किए? क्या वफाकी हुकूमत ने किए? उन्होंने कहा कि माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने जारी किए। उन्होंने कहा कि 1 या 2 लाइसेंस होंगे जो फौज के मतहत अदारे के पास होंगे। ये उन्होंने आज बात की है। देखते हैं कि इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो क्या जवाब देती है। DGSPR ने आज यह भी कहा कि वो बाइख्तियार वजीर आजम था, यानी कि इमरान खान के बारे में, कि वो बाइख्तियार वजीर आजम था। बाद में कहता है कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इतना बाइख्तियार वजीर आजम था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। 1947 से लेकर आज तक किसी वजीर आजम के पास इतना इख्तियार नहीं था कि वो आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दे कौम का। फिर उन्होंने कहा कि उसके साथ जो DGI थे, जिनके जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, वो आज कहां पर है? उन्होंने कहा कि उसको भी इस्तेमाल किया गया और ये शख्सियात का मामला था, ये अदारों का मामला नहीं था। ये DGSPR की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया। आज ईमान मजारी के बारे में भी बात की गई। उन्होंने कहा कि ये पर्दा नशीन बरीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलवाती हैं, इनकी डोरियां बाहर से हिलती हैं। ठीक है जी, तो बरीक वारदातियां आज ईमान मजारी को DGSPR की जानिब से कहा गया। अब जरा आ जाए जी, ये एक साफी है वसीम मलिक, नौजवान साफी है, सीनियर साफी है। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी फैक्ट चेक। उन्होंने कहा कि तर्जमान पाक फौज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि उसका यानी कि इमरान खान का आर्मी चीफ को उन्होंने कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें तो पता है कि कौम का एक ही बाप है, वो कायदा मोहम्मद अली जिन्ना होता है। ये आर्मी DGSPR ने कहा। इसके ऊपर फैक्ट चेक वसीम मलिक साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी हकीकत यह है कि 30 नवंबर 2019 में उस वक्त के वजीर ममलकत बराए दाखिला मंशियात शहरयार फरीदी साहब ने ARY न्यूज के टॉक शो 11th आवर में वसीम बदामी के सवाल पर कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप समझा जा सकता है, खास तौर पर मुश्किल हालात में। यानी कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कुव्वत तहफ्फुज़ के सरबराह के तौर पर एक बाप जैसा किरदार बताया था। तो यह बात इमरान खान ने नहीं की थी। अब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो क्लिप है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सहाफी भी उसको लगा रहे हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने दहशतगर्दों को पकड़कर इलाके खाली करवाए थे, तो ISI और MI वाले उनको छड़वाने आ गए और ये कहा कि आप गुड तालिबान के जरिए लड़ेंगे तो अवाम और आपके दरमियान दूरियां पैदा होंगी। यानी कि ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम लोगों को पकड़ते हैं और ISI वाले और MI वाले आते हैं, उनको छड़वा कर ले जाते हैं कि ये हमारे बंदे। और बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर की आज भी वीडियो मौजूद है जो बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है। सलमान कमराजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल है, उन्होंने आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि DGSPR की जानिब से एक जमात के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आप तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते, और यह फिक्रा इमरान खान भी इस्तेमाल किया करते थे और DGSPR भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत ने अमन जिरगा करवाया, वहां पर सहाफी, वुकला, दानश्वर, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये अपने खुद साख्ता बयानिया के पीछे छुप नहीं सकते, ये सलमान कमराजा ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि इनकी यही ऑफर है, उन्होंने कहा कि इनकी यही ऑफर है कि इमरान खान को काल कोठरी के अंदर पड़ा रहने दो, हमारे साथ चाय बिस्किट पियो। उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान से बात होगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे, इसके अलावा तमाम बातें जो है वो हमारे लिए चह मगोइयां फजूल है। उन्होंने कहा कि पहले होगी बात इमरान खान से, उसके बाद फिर बात होगी। ठीक है जी, आगे आ जाए जी।